ओके, सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट क्लास लेक्चर फर्स्ट था कल। आज सेकेंड लेक्चर है। जो स्टूडेंट कल एब्सेंट थे वह यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। कल क्लास में हमने क्या पढ़ाया था वो जाकर के देख लीजिएगा। हम यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोग के साथ साझा कर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी करोगे स्काई एकेडमी बाय शंभू सर तो पहला नंबर पे मेरा ही वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या चलते हैं आगे, आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। कल हमने जो बताया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो था वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। तीन कंडीशन मैंने बताया था। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैथ क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स चल रहा है, आप लोग को पता है। मैथमेटिक्स कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? चैप्टर 3। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये सेकेंड समीकरण था। इसमें a1 बाई a2 पहला कंडीशन था कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसमें सबसे पहली बात तो कोई एक हल होता है, एक हल या अद्वितीय, उसी को बोलते हैं एक हल या सिंपल, केवल एक हल। और इसका ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से प्रतिच्छेदी। ये देखो ग्राफ आपस में क्या होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब जो आपस में एक दूसरे को काटता हो। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ आपस में एक पॉइंट पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये संगत होगा। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चे। इसमें से कोई एक बात पूछ देगा और दूसरा बात आपसे पूछा बता दिया जाएगा और दूसरा बात आपसे पूछेगा। तो जो बच्चा कल नहीं आया था ये टेबल एटलीस्ट कम से कम बना लो। ये टेबल आपको पूरा इस चैप्टर में हमेशा जरूरत पड़ेगा। सारे ऑब्जेक्टिव इसी पे बनता है आपके मैथ में इस चैप्टर का। दूसरा कंडीशन था a1 बाई a2, बातें नहीं, जहां सीट मिल रहा है वहां बैठ जाओ। a1 बाई a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बाई c2। तो इसका अनेक हल होता था, अनेक हल। और इसका जो ग्राफ होता था वो संपाती। संपाती का मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन। ठीक है, इस ग्राफ का नाम है संपाती ग्राफ। और ये भी संगत है क्योंकि ये ग्राफ आपस में मिलता है। यहां देखो मिल रहा है दोनों, तो ये संगत होता है। जो नहीं मिलेगा वो असंगत। एक और लास्ट होता था तीसरा कंडीशन, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस प्रकार से जब कंडीशन बनता है तो इसका जो है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका जो ग्राफ होता है वो समांतर बनता है, मतलब कि इस प्रकार से एक रेखा बनता है जो कि आपस में कभी नहीं मिलता है। समांतर, इसको बोलते हैं असंगत। मेरे प्यारे बच्चों, इस टेबल को याद कैसे करना है और किस प्रकार से आपको 3 बार 4 बार घर पे बना के प्रैक्टिस करना है, सुनो। ट्रिक ये है, देखो लास्ट में सिर्फ कट रहा है c1 बाई c2, तो कोई हल नहीं, समांतर, असंगत। आपसे पूछा क्या जाएगा किस प्रकार से? सुनो क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर बताना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ समांतर है, तो उसका कितना हल होगा? उसका कंडीशन क्या होगा? संगत की असंगत? तो मतलब इस लाइन का एक बात मैंने बोला, बाकी 3 बात आप लोगों ने बोला। यस और नो? इसी प्रकार से कोई भी एक बात आपसे दिया रहेगा, तीसरा बात, चौथा बात, पांचवा बात आपको बोलना है। चलिए बताइए, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका
एक हल है तो उसका कंडीशन क्या होगा? अनेक हल है तो कंडीशन क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ खींचने पे संपाती बनता है तो कंडीशन कैसा होगा? सभी बच्चे को ये टेबल पूरा अच्छे तरीका से याद हो गया? इसमें सैकड़ों ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहां से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। कल हम एक्सरसाइज 3.2 बता रहे थे, इसको चाहो तो आप लोग नोट कर लो जो बच्चे नोट नहीं किए हैं। अदरवाइज ये कल के क्लास में भी बताए थे, वहां से भी आप देख सकते हो। इरेज कर दो इसको। यस सर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैथ निकालिए, सवाल निकालिए। एक्सरसाइज 3.2 3.1 बच्चे अभी नहीं बनाए हैं, 3.1 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 3.2 बना रहे थे हम लोग। 3.2 का देखो, एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा का पहला नंबर का सवाल हमने बता दिया था। अब दूसरा का दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर सवाल में क्या है लिखा हुआ? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, और इसमें बताओ कि आपको जो मैं पूछूंगा वो ध्यान से बताना है, गलती नहीं करना है, ध्यान से बताना है, ऑब्जर्व करके एक एक चीज को अच्छे से। पहला इक्वेशन में जो भी होता है x का कोफिशिएंट वो होता है a1, y का कोफिशिएंट को b1, और अकेला जो बेचारा है उसको c1। यहाँ पे a2 b2 c2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम a1 बाय a2 निकालें तो a1 क्या है? a1 जो होता है पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो होता है a1। आगे बात समझ में? दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a2। कल बताए थे, आज फिर से बता दिया। तो a1 बाय a2 निकालेंगे तो 9/18 हो जाएगा, और ये कट के 1/2 हो जाएगा जी। तो a1 बाय a2 कितना आ गया? चलो अब हम निकालते हैं b1 बाय b2। सवाल में हम क्या कर रहे हैं पहले वो समझो। सवाल में हम चेक कर रहे हैं कि ये संगत है कि असंगत, इसका ग्राफ खींचने पे समांतर बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा कि संपाती बनेगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ का तीनों कंडीशन चेक कर रहे हैं कि समान ऐसे बनेगा या संपाती बनेगा या समांतर बनेगा। ठीक है, तो ये हम चेक कर रहे हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है वो समझो। b1 बटा b2 कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये वाला 3 और ये वाला 6, y के साथ में जो गुना है, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं, माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये कट जाएगा कितने बार में? 1/2 बार में। ठीक है, उसके बाद c1 बाय c2 अगर निकाले मेरे प्यारे बच्चों तो 12 कितना हो जाएगा? 12 ये 12 से ये भी कट जाएगा कितने बार में? 12×24 होता है ना जी। अब थोड़ा सा गौर से देखो, a1 बाय a2 भी आया है 1/2, b1 बटे b2 भी आया है 1/2, c1 बटे c2 भी आया है 1/2। इसका मतलब है कि यहाँ जो है कौन सा कंडीशन बन रहा है बच्चे? यहाँ a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन का क्या क्या बातें हैं वो लिख दो। सबसे पहले तो अनेक हल देगा ये, इस दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो अनेक हल देगा। क्या देगा? अनेक। और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? समपाती ग्राफ बनेगा। अच्छा, समपाती बन गया तो मतलब सीधी सी बात है, ग्राफ मिल रहा है तो मिल रहा है तो मतलब संगत होगा। क्या होगा? ये तीन बात आपको, एक कंडीशन निकाल के ये तीनों बात आप लिख लिया। समझ में आया कैसे पता करते हैं कि अनेक हल होगा कि संपाती बनेगा कि समान संगत बनेगा? पहले आपको ये चेक करना है। ठीक है, ये सवाल सभी ने बना लिया? जिसने नहीं बनाया इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, डू फास्ट।
आप लोग को सबसे हार्ड सवाल कौन सा लगा इस पूरे एक्सरसाइज में जो बना कर लाए हो वो बच्चे बताओ। सब आसान लगा, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। फिर तीसरा नंबर का बनाए थे? तीसरा का क्या था? संगत क्या संगत? समांतर क्या था? समांतर या प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी? अच्छा क्या सवाल में संगति? अच्छा, सवाल में पूछ रहा है कि तुलना कीजिए, निरूपित कीजिए, रेखाएं बिंदु एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये आपको ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, हमने दोनों बात एक्स्ट्रा लिख दिया था, कोई बात नहीं, वो समझाने के लिए अभी लिखा हूं। बाद में आप आगे आपको जो जैसा पूछेगा वैसे काम करना है। एक्स्ट्रा मैंने ज्ञान दे दिया दो, कोई बात नहीं। नोट हो गया सभी का? तब तक आप लोग ये तीसरा नंबर जो बच्चे का नोट हो जाए वो तीसरा नंबर का बनाइए। तीसरा नंबर क्या है? दूसरे का तीसरा। हाँ, जो बनाए हो यहां से मैच कर लेना सही है या गलत। दूसरे का तीसरा नंबर का सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हो गया नोट उधर? हो गया सभी का? चलो, इसमें a1 क्या है? a2 क्या है? x के साथ में जो गुना है बच्चे वो होता है a1, समझ में आ गया? और दूसरे वाले इक्वेशन में जो x के साथ गुना है वो होता है a2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पे देखो b1 क्या b2 क्या होगा? अगर y के साथ यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 सबके साथ गुना रहता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे -1 इस y के साथ में गुना है, तो यहाँ पे b2 जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखते हैं a1 बाय a2 निकाल के, तो a1 बाय a2 निकालेंगे तो कितना होगा बच्चे? 6/2। इसका आंसर हो जाएगा 3। नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दे। चलो उसके बाद हम निकालते हैं b1 बाय b2। b1 बाय b1 कितना है बच्चे? -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वही 3/1 हो गया, या सिंपल बोले तो 3 हो गया। उसके बाद c1 बाय c2 निकालो। c1 क्या है? 10/में। क्या ऐसा कोई संख्या है जो 9 को भी डिवाइड कर दे और 10 को भी कर दे? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, a1 बाय a2 बराबर आया 3, b1 बटे b2 बराबर भी आया 3, लेकिन c1 बाय c2 जो है वो आ गया 10/9। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है बच्चे, यहाँ पे कैसा कंडीशन बन रहा है? a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 तो बन रहा है, लेकिन ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? वेरी गुड, इसका ग्राफ बनता है समांतर। हल कितना होता है? इसका हल कोई नहीं होता है। तो इसका हल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनता है? समांतर हो गया तो मतलब कभी नहीं मिलेगा, तो असंगत। ये तीनों बात में से अब सिर्फ आपको सवाल ये सिर्फ पूछा जा रहा था तो मैंने तीनों लिख दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये सवाल? तो एक आपका संपाती वाला हो गया, एक समांतर वाला हो गया, और एक प्रतिच्छेदी वाला बना देंगे। हो गया? इसको नोट कीजिए, जिसको जिसको नहीं बना है जल्दी नोट कीजिए फटाफट। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल रमेश? क्या समाचार? को साल आपका बुक लाया हुआ है, बस ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है?
यहाँ तो 9th क्लास में पढ़ाते हैं। हाँ, अभी 9th क्लास में 9 तो उधर है, हम सौरभ झा पढ़ाते। होम जस्ट में हाँ प्रज्ञा हाँ, प्रज्ञा अच्छा प्रज्ञान, प्रज्ञा की अच्छा कुमारी। हाँ हाँ, कि बोल ना कविता में हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम निकाल लिया। सेकंड टाइम नहीं चले क्लास आए दे तो हमने नहीं, तोरा घर पे आवे ना अपना मिल लेवे। नहीं नहीं पटना चले जा लेते कारण काले पर फोन हम तोरा करिए आवे वाला बीच में छुट्टिए नहीं मिल रहा है ना, उन्हें दौड़ भरा में लग के जाते कारण नहीं तो एतिया तब घर ठीक। हाँ घरे पे नोट हो गया बच्चे? ओके वेरी गुड। पहला नंबर कल ही बता दिए थे, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो सवाल है उसमें सबसे पहला सवाल आप लोग बनाओ और बाकी के सवाल हम पे छोड़ दो, क्योंकि बाकी का सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट सवाल आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बना भी लिया होगा। वेरी गुड। किस किस बच्चे ने बना लिया है? रेज योर हैंड। शाबाश वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देख लो। पहला सवाल क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 7। फर्स्ट इक्वेशन शोरगुल क्यों? इस सवाल में कहना क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बहुत ही फास्ट तरीका से बताना सिखा दूं। देखो डायरेक्ट दिमाग में करो। 3/2 ठीक, 2/3 दोनों अलग है। कट रहा है क्या? कोई नहीं कट रहा है तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी बन जाएगा, ये संगत हो जाएगा। यस और नो? डायरेक्ट दिमाग में सॉल्यूशन कर लोगे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो। ऐसे अगर सब्जेक्टिव आएगा तब प्रॉपर इस प्रकार से बनाना। ये इस तरीके से भी मैंने बनाना सिखा दिया है, लेकिन अगर आपको फास्ट में कभी आंसर देना हो तो डायरेक्ट बिना पेन उठाए ऐसे देखना कि इसको देख करके पता करना। 3/2 करेंगे और 2/3 करेंगे तो दोनों तो अलग अलग आ जाएगा, इस मतलब प्रतिच्छेदी हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यस और नो? चलो मैं फिर भी बताता हूं। यहाँ पे a1/a2 कितना होगा बच्चे? 3/2। b1/b2 कितना होगा बच्चे? 2 क्या दोनों बराबर है? दोनों सेम है। तो यहाँ पे आगे वाला चेक नहीं भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को, ये क्या हो जाएगा? संगत। संगत। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वेरी गुड। ग्राफ इस प्रकार से, इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा और ये इस ग्राफ का नाम है प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद। ठीक है। और एक बात होता है केवल एकल, हाँ केवल या अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय को ही क्या बोलते हैं? केवल एक हल या एक हल, बात बराबर ही है। केवल एक केवल एक हल। बात समझ में आया? बस इतना ही करना था, ये बातें आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है बच्चे, आ गया सभी को समझ में? चलो दूसरा नंबर बनाओ तो जल्दी। जिसने बना लिया है उसके लिए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। जिसने नहीं बनाया इसको नोट कर लीजिए। तीसरा का दूसरा नंबर सवाल, तीसरा का दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखो 2x माइनस 3y बराबर 8। उसके बाद है 4x माइनस। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे कोई भी थोड़ा सा भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, डॉट हो, समस्या हो, तुरंत हैंड रेज करना और खड़े होकर पूछ लेना। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप कमजोर बच्चे बन के रह जाओगे। इसलिए आप लोग बिना हेजिटेशन, बिना लाज शर्म के खड़े होकर पूछ लेना। यहाँ पे कोई हंसने वाला नहीं है, हंसेगा तो वो महामूर्ख है, उसको हम
डायरेक्ट या तो क्लास से बाहर कर देंगे या तो बहुत बड़ी सजा मिले देंगे। चलो यहां पे बताओ कि A1 बटा A2 कितना होगा। इस क्लास के आखिरी बच्चा, बेंच पे बैठा हुआ बच्चा, वो भी बताना चाहिए कि A1 बटा A2 हम कैसे निकाल रहे हैं। देखो बच्चे, पहले इक्वेशन में जो x का गुणांक है वो होता है A1, दूसरे इक्वेशन में जो है वो है A2। तो पहले इक्वेशन में क्या है, दूसरे इक्वेशन में क्या है, 4। ये कटने वाला है कि नहीं, 2 से कट जाएगा 4, 1 2 बार में। फिर बताओ B1 बटे B2 कितना होगा, -3 बटा -6 करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। यस और नो, ये माइनस माइनस इतना छोटा मोटा काट कुछ तो आता है ना जी। उसके बाद C1 बटा C2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। तो C1 बटा C2 यहाँ पे निकाल दो। C1 बटा C2 देखो 8 बटा 9, ये बराबर के दोनों एक ही साइड है तो एज ए टीज लिख देना। अगर उस साइड रहता तो भी वही रहता। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे, बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि A1 बाय A2, यहाँ पे है A1 बाय A2 बराबर है B1 बटे B2 के, नॉट इक्वल टू C1 बटे। अगर इस प्रकार का कंडीशन होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, असंगत बनता है। और ये बात मैं कैसे लिख रहा हूं, उसी टेबल से। और ये टेबल आपके बुक में पेज नंबर 51 पे सारणी 3.4 में दिया हुआ है, बुक में भी। चलिए अब इसका हल कितना होगा बच्चे, कोई हल। और ग्राफ कैसा बनेगा, बात क्लियर, नोट कर लो। आपसे बस इतना पूछा जा रहा था, ये वाला संगत है क्या संगत, तो संगत पता चल गया। कब संगत होता है कब असंगत होता है, ये जिसको बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो गया बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी। अब बताओ, खुद से दो, दीजिए सर। पहला दूसरा तीसरा बनाओ तो खुद से। तुम लोग तो घरे से बना के लाई हो ना, अभी बनाओ ना, अभी तुरंत। फिर से क्या दिक्कत है, फिर से बना दोगी तो। तीसरा का तीसरा नंबर का सवाल मैं लिख देता हूं, 3/2 ठीक है, प्लस 5/3 y बराबर 7। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो 9x माइनस 10y बराबर 14। इस दोनों में A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 निकाल के बताओ कितना होगा। देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको समझो, 1 मिनट। इसमें जो नीचे में दिख रहा है बच्चे, पहले इसको गायब करने की कोशिश करो। नहीं मिटाना नहीं है, थोड़ा तरीके से मिटाना है। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का 6। 3 2 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा कट जाएगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या नहीं भी करोगे तो भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करना ही जरूरी है। नो, हम एज अ सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा। 6 से अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 6 कितने बार में, 3 बार में। 3 तिया 9, फिर ये 3 से ये 6 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 5 दूना 10, और ये 6 7 42। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन। यही इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है 6 से मल्टीप्लाई करके। अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे इक्वेशन में अगर कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम एक जगह पे करते हैं, एक जगह पे नहीं करते, एक जगह पे नहीं करते, तब दिक्कत था। अगर हमने पूरे इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह अगर मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इक्वल वैलेंट होता है या इक्वल ही होता है। अब इसको देख करके कौन ऐसा बच्चा है जो A1 बाई 2 नहीं निकाल सकता है, सब निकाल सकता है। बेंच पे बैठा हुआ आखिरी बच्चा बताओ खड़े होकर के,
जोर से चिल्ला के बोलना, A1/A2 कितना होगा? जोर से बोलो। 9/9। वेरी गुड। उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बच जाओ, बस हो गया हो गया हो गया। 9/9 बराबर यानी कि 1। यस और नो? देखा, मेरे क्लास में बैठा हुआ आखिरी बच्चा भी जवाब दे सकता है। इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है बाबू सबको। चलो, B1/B2 लड़का में बताओ, बेंच के आखिरी बच्चा, सबसे बेंच पे 10/-10 रे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, थोड़ा सा हुआ मिस्टेक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा छक्का मारना चाहिए, चौका लगा, कोई बात नहीं। अब ये कट जाएगा तो कट के -1 होगा। यस और नो? अब बेंच के अपने पड़ोसी बच्चे को खड़ा करो। आज C1/C2 बॉयज में दूसरा बच्चा खड़े हो जाओ। C1/C2 कितना होगा? 42/, इसको सॉल्व करेंगे तो 42 के टेबल में आता है ना जी? कितने बार में? पक्का? 42 3। यस और नो? अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, A1/A2 कितना आया? B1/B2 कितना आया? -1। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों में बच्चे। जरा सा पॉइंट लग जाने से ना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यस और नो? यहाँ तो डायरेक्ट माइनस लगा हुआ है। मैथ में तो एक पॉइंट बहुत बड़ा खेल कर देता है, ये तो माइनस लगा दिया है। ये डायरेक्ट 1 रुपया धन है, 1 रुपया कर्जा हो गया। दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा बन रहा है? A1/A2 B1/, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, जब पहले ही मिल गया हमको तो आगे लिखने की कोई जरूरत। तो इस कंडीशन में क्या होता है? संगत। इसका कितना हल? एक हल। इसी का दूसरा नाम क्या है? और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब इस एक्सरसाइज में 3, इसको नोट कर लीजिए। और जो बच्चा इसको बना लिया है वो चौथा नंबर और 5वां नंबर बनाइए। मात्र चौथा और 5वां नंबर, थर्ड का चौथा और 5वां। इस साइड मिटा दो। देखो, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सवाल आपसे नहीं बनेगा। सारा सवाल इसमें बन जाएगा, 3 नंबर का जितना भी सवाल है। तो मैंने 3 सवाल बनाया, 2 सवाल आपके होमवर्क के लिए रख दूं क्या? यस सर। पक्का आप लोग कर लोगे? यस सर। जो बच्चा नहीं कर पाएगा आप लोग डेफिनेटली पूछ लेना, सर जी हमने नहीं कर पाया, कृपया बता दीजिए। ठीक है? नहीं पूछोगे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि सेम ही बात रिपीट हो रहा है हर एक जगह, है कि नहीं? अब आ जाइए चौथा नंबर सवाल पे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको सबसे पहले हम आपको कुछ विधि बताएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। विधि कितने हैं आपके बुक में? मैं एक बार देख लेता हूं। एक तो ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है, और कौन कौन सा विधि है? वर्ज गुणनखंड विधि है। आपके बुक में कौन कौन सा विधि है सवाल को सॉल्व करने के लिए? तो इसको मिटा दो, हेडिंग लिखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। 2 चर वाले समीकरण युग्म को, 2 चर वाले समीकरण युग्म को हल करने का विधि। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। पहला विधि लिखिए,
ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। पहला नंबर पे क्या लिखोगे? पहला नंबर पे लिखिए, पहला उसके नीचे हेडिंग के नीचे में पहला नंबर पे क्या, कौन सा विधि है? ग्राफीय का आलेखीय विधि भी बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं बच्चे? ग्राफीय या आलेख विधि, मतलब ग्राफ के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा लिखिए, प्रतिस्थापन विधि। प्रति संधि आ का प न, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा लिखिए, तीसरा कौन सा है बच्चे? तीसरा कौन सा है देख लेता हूं। विलोपन विधि। विलोपन, जिस विधि से आपको सवाल कहा जाए उसी विधि से सॉल्व करना है। दूसरा विधि से कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको बोला जाए इस रास्ते से जाने के लिए आप लोग चले जाओगे हटिया से घूमते घूमते, आपको बोलूंगा नहरे नहर सीधे जाओ, वैसे ही जाना है। अब तुम चल जाओगे देव दर्शन करने के लिए इधर से घूमते हुए हटिया से, इधर से टोल टापर पे से, तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो जो विधि कहा जाए वही विधि से सॉल्व करना है। तो सारे विधि सिखाऊंगा अभी आपको। और कौन सा विधि है? एक और वज्र गुणन विधि। एक और विधि है, उसका नाम भी लिख लो। वज्र गुणन विधि। गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसके अलावा भी कोई विधि है आपके पास, आपकी बुक में? यही 4 विधि है, सुनो ध्यान से। 4 विधि है, यही चारों विधि को आपको सीखना है आज की क्लास में। सुनो, ये 4 विधि अगर सीख लिया, आज से क्लास में डेली आना। एक दिन में हम आपको एक विधि या 2 विधि सिखा देंगे। एक दिन में एक ही विधि सिखाऊं? ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर हो सकता है तो 2 भी खींच देंगे, नहीं होगा तो एक तो जरूरी है। अगर ये चारों विधि आप सीख लिए तो ये पूरा चैप्टर का द एंड हो जाएगा। बस फिर सवाल जितना कर सकते। ये चारों जो है आपके तर्कस में एक नया हथियार है। जैसे मैंने आपको कल के क्लास में सिखाया था 3 कंडीशन, वो कल के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात था, वो सबसे बड़ी फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उससे आपको 50% ये चैप्टर का काम तमाम हो चुका है। बाकी 50% कॉन्सेप्ट जो है इसी चारों विधि में छुपा हुआ है। ये चारों विधि को, एक एक विधि को इतना गहराई से अध्ययन करना है। एक एक विधि पे आपको 5 से 10 सवाल सॉल्व करना है कम से कम। अभी मैंने पिछले वाले पे कितना सवाल सॉल्व किया है? 5-10 किया ना जी? 5 तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, बाकी आप लोग को घर से दिया। एक विधि पे अगर आप 5 कर लोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, कम से कम 5। देखो, सवाल बनाने का तरीका सिखाता हूं। अगर आपको कोई सवाल ना बने किसी पार्टिकुलर विधि से, तो पहले कहीं से देख करके बनाओ। या तो टीचर का सॉल्यूशन देखो, कहीं से सॉल्यूशन बुक से देखो, या कहीं से भी, नेट से, इंटरनेट से, कहीं से भी देख करके एक बार बना लो। अच्छे से उसका स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे बनाया है। एक बार देख के बना लिया। दूसरा बार कोशिश करो कि आप खुद से बनाने का। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो उसको दोबारा एक बार झांक लो। जहां पे देखने का जरूरत है वहीं पे बस देखो। और तीसरी बार बिना देखे बनाओ एक ही सवाल को। एक ही सवाल को एटलीस्ट अगर आप 3 बार बनाओगे बच्चे, तो आप उस सवाल में एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर आपको बोर्ड पे बुला के बनाए या एग्जाम हॉल में बनवाए, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं, आपका पेन रुकेगा नहीं। तो कसम खा लो कि आज के बाद घर पे जाएंगे एक नया पैड खरीदेंगे। कॉपी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो मार्कर से लिखने वाला पैड होता है, इसी प्रकार से उसका सरमाइका लगा रहता है ना। वो लेना है, मार्कर लेना है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, सवाल गुरुजी बताते थे हम लोगों को, हम लोग घर पे जाकर के उस पैड पे एक सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार बनाते थे।
एक बार देखा, पहले कोशिश किया बना करके, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो फिर से बनाया देख करके, एक बार सर ने कैसे बनाए थे देख लेता हूं एक बार, फिर अच्छा सर ने ऐसे किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से होता है, ऐसे देख करके फिर बनाया। मतलब एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार में आपको पकड़ आ जाए उस सवाल पे उतना बार बनाना है। मेरा कहने का मतलब था 3 बार, लेकिन आपको अगर 3 बार में नहीं हो पा रहा है, आपका दिमाग उसको कैच नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको 4 बार 5 बार भी बनाना, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग का लेवल अलग अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो हो सकता है मुझे 3 बार में हुआ, हो सकता है आपको एक ही बार में हो जाए, आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं रे। तो चलो, ये चारों विधि का हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, चारों का मैं नाम इंग्लिश में बता देता हूं, आप लोग याद रख लेना, याद लिखना चाहते तो लिख भी लेना। ग्राफिकल को ग्राफिकल ही मेथड कहते हैं, वो इंग्लिश नाम है, इसी को हिंदी में आलेखीय विधि कहते हैं, लिख लो इसके बगल में आलेखीय विधि, आपके बुक में देखो लिखा होगा कहीं पे, यस सर लिखा हुआ। कहीं पे आलेखीय दे देगा तो घबराना नहीं है, ये मत समझना कि गलत सर जी तो बोले थे ग्राफिया, इसमें तो आलेखीय कह दिया है। तो दोनों का नाम सेम ही है बच्चे। आलेख, आलेखीय विधि लिख लिया, यस सर। कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, पेज नंबर, आलेख कहां पे लिखा है, ये पूरा इस शब्द में, आलेख या आलेखीय विधि, इसी का हिंदी नेम है, कोई बात नहीं, आलेख विधि या आलेखीय विधि यह हो जाता है। प्रतिस्थापन का इंग्लिश नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सुन लो पहले, सुनो तो पहले। विलोपन का होता है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। वज्र गुणन का होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो जब मैं ये हेडिंग दे करके पढ़ाने लगूंगा उस समय भी लिख दूंगा, अभी भी लिख देता हूं, चलो सब्स्टिट्यूशन, चलो लिख लो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन, TION, सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, SUBSTITUATION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन का इलिमिनेशन मेथड, ELI, इलिमिनेशन, NATION, इलिमिनेशन। इसका क्रॉस, MUL, बातें नहीं, मल्टीप्लीकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, इसका हिंदी ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये चारों मेथड आप लोगों को सीखना है। अरे बोलो ना हाँ या ना, यस सर। सीखने के लिए तैयार हो? यस सर। बोल रहा है नहीं 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 सीखेंगे, नहीं सीखना है, जाओ नहर में डूब जाओ। ये चारों सीख लोगे तो एक नई ज्ञान की वृद्धि हो जाएगा ना आपके दिमाग में। तो चलो ये चारों हथियार आपके दिमाग में हम डालते हैं, चारों बातें सिखाते हैं, युद्ध स्तर पे आप लोग को तैयार करते हैं। देखो संगत असंगत चेक करना तो आप ज्ञान सभी को, तो जो सवाल संगत होगा उसको बोला गया है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले ग्राफीय विधि समझेंगे तब ना हल करेंगे जी। तो चलो संगत असंगत तो चेक करना आ गया है, अब हम सारे मेथड को समझेंगे। अब हेडिंग दीजिए पहला ग्राफीय मेथड, ये सब लिख लिया था सभी ने, यस और नो? अब हेडिंग दीजिए ग्राफिकल मेथड। पहला सवाल, पहला मेथड सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफीय विधि या आलेख विधि, यस और नो? यस सर। देखो हम एक सवाल लेकर, इस सवाल को समझने के लिए डायरेक्ट एक सवाल लेकर के आपको समझाते हैं, एग्जांपल लेकर के। मतलब इसका होता है ग्राफ खींच के बताना है। कैसे? सुनो, अभी पेन पेपर सब रख दो, बिल्कुल दिमाग को ओपन करना है, पेन पेपर को बिल्कुल पुट डाउन कर दो, बिल्कुल हाथ से पेन छोड़ दो, बिल्कुल पेन छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट दिमाग को यहां पे फोकस करना है अगर मेथड समझना है अच्छे से। तो सवाल मैं कहां से ले रहा हूं, 4 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ले रहा हूं।
सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और इसी के साथ दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। दो इक्वेशन देना है। अब इस सवाल को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये संगत है या, तो फटाक से स्पीड में चेक कर ले। a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा इसका 1/2 और c1/c2 हो जाएगा इसका 5/10, यानी कि तो ये संगत है क्या असंगत? तुम लोग बता दिए ना, यस और नो? इसमें तीनों बराबर है, मतलब ये क्या होगा? ये होगा संगत। अगर संगत है तो ग्राफिया मेथड का यूज करना। अभी तक ये तो संगत असंगत चेकिंग कर रहे थे, ये काम आपको ग्राफिया मेथड सिंपल बोलेगा कि ये सवाल दिया रहेगा, बोलेगा ग्राफिया मेथड से हल करिए, तो आपको संगत असंगत ये चेक करना नहीं है, इस पर्टिकुलर सवाल में सिर्फ चेक करना था। अगर आपको चेक करने के लिए नहीं बोलना है तो नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू कर देना। अब मैं ग्राफिया मेथड समझा रहा हूं, सुनो। ये था सिर्फ चेक करने के लिए संगत है कि नहीं, संगत है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे आते हैं। पहला यहां से देखो क्या काम करना है, यहां से शुरुआत करना है, इसका सॉल्यूशन मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस, यहां पे लिखना है समीकरण 1। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें जो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है x और y, ये दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स को एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरे साइड कर देना। तो y को इधर रखो और x वाले को उधर कर दोगे, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -x। यस और नो? इसके नीचे में जस्ट एक मान सारणी बना लेना इस प्रकार से। यहां पे पहले ऊपर में लिखना x, नीचे में लिखना y और इस प्रकार से लाइन खींच देना। आपको कम से कम 2 बॉक्स बनाना है, 1 2 हो गया। एक और चाहो तो नीचे में बना सकते हो, बाकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो 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 बच्चे, सुनो इधर, बातें नहीं। इस x के जगह पे रखने के लिए आपको स्टार्टिंग करना है पहले 0 से। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। इस प्रकार से आपको सीरियली क्रम में आगे बढ़ना है। एक ही बार बहुत बड़ा नंबर नहीं रखना है, कोशिश करना है कि 0 और 5 के बीच का छोटा से छोटा नंबर मिले और वो भी इंटीजर में मिले, पॉइंट में ना मिले। अगर आपको इंटीजर नहीं मिला तब आप पॉइंट में बना सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से। x के जगह पे कोई भी नंबर रख लो अपने मन से। यहां से 0 अगर रखेंगे तो 5 माइनस 0 कितना होगा? 5। तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। यस और नो? लेकिन अगर 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? अगर 2 रखेंगे तो 3। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं। तो मैं रखना चाहता हूं इसमें 0। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? कैसे आया? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं। इफ या यदि x बराबर क्या लिया था? 0, तो y बराबर 5 माइनस 0 बराबर कितना? 5। समझ में आ गया बात? फिर एक बार और कोई एक बार जो मान ले लोगे वो दूसरा बार नहीं लेना है। फिर यदि x बराबर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 4। तो हमने x लिया था 1, तो y आ गया कितना? 4। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखो ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिलकर के पहला पॉइंट बन जाएगा, ये दोनों मिलकर दूसरा पॉइंट बनेगा। इसको लिखना कैसे है? इस प्रकार से, निर्देशांक a बराबर 0, पहले x वाले को लिखना है, बाद में y वाले को, फिर b का निर्देशांक को इस प्रकार से लिखते हैं 3 लाइन दे करके। ठीक है बच्चे? कोई कोई बुक में 2 लाइन भी दिया है, कोई कोई बुक वाले 3 लाइन भी दिया है, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। कहीं पे बराबर दिया रहे या 3 लाइन दिया रहे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1,4। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक काम कर लोगे? तो मैंने अभी क्या किया, एक समीकरण को सॉल्व करके 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 2 पॉइंट निकाल लिया। यस और नो?
फिर अब क्या करेंगे, दूसरा वाले समीकरण को भी सॉल्व करके 2 पॉइंट निकालेंगे। तो पहला समीकरण को सॉल्व करके हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरा वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाले समीकरण को देखो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अभी कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप इधर फोकस करना है। फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y बराबर। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों देखो, हर एक जगह 2 2 दिख रहा है। अगर मैं सभी पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं, पूरे इक्वेशन में गुना कर दूं 1/2, तो 2 सब में से गायब हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वैसा कर रहा हूं, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 2 गायब हो जाएगा। इसका नया फॉर्म बनेगा x प्लस वाई बराबर 5। यस और नो? ये 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में, 1 बार में, ये 2 से ये कट जाएगा 1 बार में। तो ये सेम टू सेम यही इक्वेशन बन गया ना? अरे हाँ है ना? तो यहां से भी अगर हम y निकालें तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से भी एक नया टेबल बना ले, x और y। अब सुनो, यहां पे जो लिए वो मत लेना, लेकिन सुनो, अगर कोई दूसरा इक्वेशन आए तो आप ले भी सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं लेना है, आपकी इच्छा है, आपको जो लेना है लो, लेकिन कोशिश करना है कि यहाँ का जो पॉइंट मिला है वही सेम टू सेम ना मिले। अगर नहीं मिल रहा आपके दिमाग में वैसा सॉल्यूशन तो आप ले सकते हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ एक्स का वैल्यू क्या ले? इफ एक्स बराबर हमने 0 लिया, फिर से वही ले लोगे? कुछ दूसरा ले लेता हूं, 2। तो 2 लिया तो क्या आ जाएगा? तो y कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 बराबर 3। यस और नो? समझ में आ रहा है सभी को? इफ x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो ये हमने 3 लिया, तो ये आ गया 2। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका नाम देते हैं पी क्यू। 3, बात क्लियर? जिसको नहीं दिख रहा है पूछ लेना कहा क्या लिखे है नीचे, जिसको नहीं दिख रहा है पूछ लेना। पहले तो हमने संगत असंगत चेक किया, फिर पहले इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाला, फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाला। ग्राफिया मेथड समझ रहे हो? इतना काम कर लिया तो 90% काम डन हो गया है। बस 10% काम बचा हुआ, पहले इतना नोट कर लो क्योंकि जगह हमारे पास कम है। नोट कीजिए जल्दी। चेक नहीं करेंगे तब नहीं होगा। क्या चेक हमको नहीं करना है? चेक नहीं करना है तो भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सवाल में कही रहा क्या बना ली चेक के लिए, और जो सवाल में नहीं कहते नहीं कर, सवाल का पेड़ का वो एक अनुसार काम करा लेते। जल्दी नोट करो, स्पीड में थोड़ा सा हाथ चला के। दिख रहा है जी? यहां से तोरा के देखा छोड़ रहा है। थोड़ा स्पीड में नोट करो बच्चे। जल्दी करो, स्पीड में करो। वेरी गुड। हो गया नोट? डू फास्ट, डू फास्ट। इस साइड तो, इस साइड तो हो गया होगा। ठीक से नोट कर, नोट करना। पहले ई नोट करना है, फिर ई नोट करना है, तब ई नोट करना है। सिस्टमैटिक ऑर्डर। बातें नहीं, जिसको हो गया शांत रहो।
कितने स्टूडेंट को हो गया? रेज योर हैंड। हाँ चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो तुम लोग। हो गया? आराम से लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कोई हार बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही मेथड सिखाएंगे लेकिन आराम से सिखाएंगे, कोई बात नहीं। काल से तोरा रूप कोशिश करिए 15 मिनट पहले आवे के, क्योंकि टाइम हमरा कम बचे छे। कि हमरा पहले कते बजे से क्लास लागे तो 6:30 बजे से, तो काल से कोशिश करिए कि 6:40 पर क्लास में इंटर क्या करें। ठीक है, 15 मिनट बेसी मिलते तो बढ़िया छे न रहा है। 5-6 सवाल बेसी प्रैक्टिस करवा देबो। हाँ, होमवर्क को चेक करवा लेबी, तोरा 5-10 सवाल बेसी बना देबो, तो जे बच्चा पहले तो बेसिक ज्ञान पाते, आ जे बाद में आते उ सब कम ज्ञान पाते। सीधा सी बात है, ज्ञान का ही खेल है दुनिया में, ज्ञान का ही खेल है। जिसके पास ज्ञान का भंडार है उसके पास करोड़ों रुपया है, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हो गया होगा सबका। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना काम करने बातें नहीं, इतना काम करने के बाद आप लोग आज जाकर के ग्राफ पेपर खरीद लेना। अगर है जिसके पास तो इट्स वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूं ग्राफ पेपर 5-10 रुपया में देगा, कम से कम 20-25 पेज वाला ग्राफ खींच लेना, उस पे प्रैक्टिस कर लोगे। अरे सुनो तो पहले, ग्राफ पेपर पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे ग्राफिया वाले सवाल को, तो आपको जो है आगे एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो ग्राफ मैं अभी तो बना रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन आप लोगों को घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना है ग्राफ पेज पे। ठीक है, तो क्या कैसे बनाते हैं सुनो। सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर है एक्स एक्सिस। एक्स यहां पे एक्स डैश, वाई, ये कोऑर्डिनेट तो 0-0 होता है। बराबर बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 लिख दो, 1 2 3 4 5। इधर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5। हमें ज्यादा दूर तक भी लिखने की जरूरत नहीं, अपने पॉइंट को देख करके ध्यान में रख करके 5 तक मैक्सिमम गया है तो मैक्सिमम 5-6 तक ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, इधर भी देखो निगेटिव में हमने कहीं कुछ भी लिया ही नहीं है, तो निगेटिव में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2 तक ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निगेटिव में हमारा पॉइंट ही नहीं है, तो निगेटिव साइड ये नहीं जाएगा। अब ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या नहीं आता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खालिया पेन पेन। -1 -2 -3 -4 -5। नीचे निगेटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, डैश जिधर लगा है उधर उधर निगेटिव। शांत हो जाओ तो पहले, बिल्कुल कीप साइलेंट। पेन रख दो, सब पेन रख दो, बिल्कुल दिमाग से सोचो। इधर पहला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को इस ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान देना। पहला पॉइंट 0 पे देखेंगे, 0 यहां पे है, और दूसरा है 5, तो 0 वाई पे 5 पे जाएंगे इधर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। बात आ गया क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है 1, तो एक्स पे पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो पहला x1 और चले जाएंगे 4 के पास, तो 1 के सामने यहां हो गया b 1, 4। बात क्लियर? ये प्लॉट करना आता है सभी को? नहीं आता तो अभी सीख लो, सिंपल है, सिंपल है। फिर से देखो 2, 3 है, तो 2 के सामने और 3 के सामने जाएंगे, पहले नंबर पे 2 के सामने और 3 के सामने,
2 के सामने जाएंगे, इधर से 3 के सामने आएंगे, तो 2 के सामने इधर से जाएंगे और इधर से 3 के सामने आएंगे, तो ये मिल जाएगा हमको यहाँ पे। ग्राफ पेपर इसीलिए बोल रहा हूं कि उसमें लाइन बना होता है, इसलिए आज ही खरीद लोगे। तो कल ग्राफ पेपर पे कम से कम 5 सवाल बना के लाना, अभी सीख लो पहले। इसका पॉइंट का नाम बताओ। 3,2। अब देखो इधर से आएंगे 3, इधर से आएंगे 2 पे, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 देखो इधर आ जाएगा। क्या 2 3,2 3 के सामने और इधर से आएंगे 2 के, देखो इधर से जाएंगे 3 के सामने, इधर से आएंगे 2 के सामने से, तो यहाँ पे मिलेगा यस और नो। इसका नाम क्या है 3, इस प्रकार से ये लाइन बना होता है ग्राफ पेपर में, बना लोगे। अब ये देखो तीनों पहले वाले ये दोनों पॉइंट था, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा, पहले वाले ए और बी को एक रेखा खींच दो। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आप लोग स्केल से बनाना, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे बना रहा हूं। अब दूसरा लाइन, ये तो हो गया पहले इक्वेशन का, ए और बी को मिलाने वाली लाइन, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। बातें क्यों कर रहे हो। ए और बी को मिलाने वाला पहला लाइन हमने खींचा अभी। अब दूसरे वाला पॉइंट है पी और क्यू, तो पी देखो यहां पे है और क्यू यहां पे है, इस दोनों को भी मिलाने वाला फिर से अगर लाइन खींचे तो सेम टू सेम उसी पे बन जाएगा ना। तो इसी को तो कहते हैं संपाती, मतलब 2 लाइन एक ही पे बन गया कि नहीं बना। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये है हमारा दूसरा इक्वेशन का ग्राफ। तो 2 लाइन का ग्राफ एक ही पे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं संपाती ग्राफ। क्या बोलते हैं। और इसका हल अनेक होता है। देखो कैसे, यहां पर भी सॉल्यूशन है, यहां पर भी सॉल्यूशन होगा, जहां जहां ये आपस में मिल रहा है सारा पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है। कोई भी पॉइंट उठा के इस दोनों इक्वेशन में रख दो, सारा सेटिस्फाई करेगा। बोलो कैसे। देखो ये पॉइंट को इसमें रख दो चाहे उसमें रखो, दोनों में इक्वल हो जाएगा। कैसे देखो, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू यहां पर रखो, 3 + 2 5 इक्वल हो गया, सेटिस्फाई कर दिया। इस ग्राफ पर कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा के रख दो तो आपको सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों इक्वेशन। यहां देखो ये 5 से गुजर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 0, तो 5 रख दो यहाँ पे और 0 रख दो, इक्वल हो गया दोनों साइड। इसमें भी रख के देखो, 5 रख दो यहाँ पे एक्स की जगह पे और यहाँ पे रख दो 0, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। देखो एक्स की जगह पे यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा जी, और वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो गया। मतलब इस वाले लाइन पर लाई करने वाला ईच एंड एवरी पॉइंट इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आ गया बात। नोट कर लो ये ग्राफ को, सॉल्यूशन इसका यही हो गया, सॉल्यूशन यही सारा पॉइंट हो गया बच्चे। सॉल्यूशन हो गया 0 5 1 4, ये ग्राफ बना लो बस, हो गया टाइम। जस्ट 1 मिनट, बच्चे का नोट हो गया है। अब आप लोग ग्राफीय विधि क्वेश्चन नंबर 4 सारा बना के लाओगे, वो भी प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बना के लाओगे। तो होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल सवाल, ऑल क्वेश्चन 3.2 का ग्राफीय मेथड है। पहले चेक करना है संगत है या असंगत, फिर उसका ग्राफ खींच देना है। ग्राफीय मेथड से और भी 3-4 सवाल है, पहले वो भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये पहले बना के लाना, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखो। और जिसका छूट जाए ये वीडियो जाकर के लाइव आज शाम तक में अपलोड हो जाएगा या उससे पहले अपलोड हो जाएगा दोपहर में, आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और ये सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। स्काई एकेडमी बाय शंभू सर सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर के मिल जाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।